जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। पुरुषोत्तम मास का 9वां अध्याय। नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा वही ऋषि है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आह्वान शक्ति प्रदान की थी। एक बार उन्हीं रुक्मणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मिणी ने अपने सूखे अधरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगावती पुरी में ले आया। जहाँ रुक्मिणी ने तृष्णा को शांत किया तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलयाग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया कि हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी शिष्टता दिखाकर पानी पीती है। अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती है, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्धपाद्य एवं नाना प्रकार के जंगली फल मूलों से उनका आतिथ्य करके विनय करते हुए बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरा भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो बैठी गई। दुर्वासा ऋषि बोले, पुत्री, तुमको धन्य है। तुमने पिता कुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं बैलास तेरी धर्म शीतलता जानने की निमित्त ही आया था। अब मैं जल्द ही बद्रिकाश्रम पहुंचूंगा। वन में श्री बद्रीनारायण के दर्शन की इच्छा से आया हूँ। ब्राह्मण बाला कहने लगी, ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर दूर हो गया और सूख गया है। भविष्य में मैं भी मुझे अपने शुभ को संभावना दिखाई देती मेरे शुभ की संभावना दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता। इससे तो मैं शुदा हो जाऊंगी। इसी से भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्ति विचारने लगे। इति श्री ब्रह्मणार्दीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दुर्वा समस्तयोवन गमन नाम 9वां अध्याय।